से आसानी से यूं करके ना ऐसे मैंने इसके गोल गोल लड्डू बनाना है। ये देखो इतने ज़बरदस्त ये लड्डू तैयार हो गए, ये बिल्कुल मलाई की तरह। ये देखो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ और ये दवाई भी है और ये जो मैं बना रही हूँ बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर बनाएं। ये बूढ़ों की, बच्चों के लिए, सब के लिए बेहतर है। और ये जो है ना ये पिसे हुए बादाम है, बादाम मेरे पास 1 किलो है। और ये मेरे पास ये फूल मखाने, ये तिल है, गोंद कतीरा और ये खजूर, ये 2 कोलियाँ जो है ना ये मैंने खजूर के लिए आधा किलो खजूर है मेरे पास। और 1 छिटाकी जो है ना ये मेरे पास फूल मखाना है और 1 छिटाकी जो है ना मेरे पास तिल है। और मेरे पास है आध पाव गोंद कतीरा और 1 किलो बादाम। ठीक है, मेरे साथ रहो। जो मैंने अभी जिस तरह बनाना है इंशाल्लाह आप लोगों के सामने बनाऊंगी। ये बहुत फ़ायदा देते हैं, ज़रूर बनाएं। ये दवाई भी हैं और ये बहुत अच्छे हैं शुगर के मरीज़ के लिए भी। इसमें मैंने चीनी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और बादाम मेरे पास पहले से ग्राइंड किया हुआ है और बाकी चीज़ें जो है ना मैं अभी आप लोगों के सामने तैयार करूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने इसमें डाल दी है ये मक्खन। और अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत अच्छा है। मेरे पास देसी घी अभी नहीं था, मक्खन मेरे पास था, इसलिए कि ये मैं देसी चीज़ें बना रही हूँ और इसमें हर चीज़ देसी होना चाहिए। और अभी मैंने ये सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है इसलिए कि हमारी गैस का कोई पता नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता है, ठीक है। और अभी मैं इसको पिघलाऊंगी अच्छी तरह। इसमें अभी ये फूल मखाने जो है ना ये मैं डाल दूँगी, ठीक है। इसको हल्का हल्का रोस्ट करना है ताकि ये अच्छी तरह, ये मैंने लंगरी में इसकी पिसवाई करनी है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं करूँ तो ये सही नहीं होगा इसकी पिसवाई, ठीक है। अभी इसको मैंने अच्छी तरह रोस्ट किए हैं। ये देखो जो मैंने मक्खन डाला था, मक्खन से घी बन गए हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको इससे उतारना है। अभी इसमें ये गोंद में डालूंगी, गोंद कतीरा, ठीक है। और इसको भी मैंने अच्छी तरह भी इसमें रोस्ट करना है, इसलिए कि जब मैं रोस्ट करूँगी ना इसको पीसने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। और इसको भी अभी मैंने अच्छी तरह फुलाना है। ये देखो अच्छी तरह क्रिस्पी हो गई है। अभी मैंने इसको उतारना है और इसकी भी अच्छी तरह पिसवाई करना है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मक्खन और डालूंगी। मैंने ये जो खजूर की ना पिसवाई की है और ये मेरे पास ना ईरानी सख्त वाली खजूर है, नरम खजूर नहीं है, ठीक है। वो जो नरम खजूर है वो अपने हाथ के साथ भी मैश होती हैं, ठीक है। और इसको मैंने अच्छी तरह अभी इसमें मक्खन में मिक्स करना है ऐसे। और मुझे दूसरी स्पेशला चाहिए। ये स्पेशला जो है ना इसका काम नहीं है, इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। मैं लकड़ी के स्पेशला से इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह और इसको हलवे की शक्ल पे ले आऊँगी। इसमें कोई चीनी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने इसी में खजूर में, ये खजूर का जो इतनी ज़बरदस्त मिठाई बनती है ना, और ये इंशाल्लाह जब आप लोग भी बनाओगी तो आप लोगों को भी पसंद आएगी। और इसमें मैं अभी डालूँगी थोड़ी सी तिल ताकि वो भी इनके साथ रोस्ट हो जाए, ठीक है। और इसको भी मैंने अच्छी तरह इसके साथ रोस्ट करना है। आज मैं चीख के बोल रही हूँ इसलिए कि मेरा मैक जो है वो ख़राब है और आज इंशाल्लाह और आएगा, लेकिन यही है कि अभी मेरे पास नहीं है। अगर हमारी आवाज़ इतने हमारी यूट्यूब फैमिली तक ना पहुँचे तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये रेसिपी बहुत अच्छी है, ये पूरी देखें, ठीक है। ये देखो अभी इसमें ये जो तिल मैंने डाले थे तो तिल भी रोस्ट हो गए और ये हमारी अच्छी तरह ये जो खजूर है ना ये भी और मक्खन में रोस्ट हो गए, ठीक है। अभी मैंने इसको उतारना है, इसको ठंडा करना है और मेरे साथ रहो, मेरी पूरी रेसिपी देखो। बहुत मज़े की आज रेसिपी होने वाली है। अगर जो मेरे तरह जोड़ों की मरीज़ है, ठीक है, जिसको ये ताकत की ख़जाना चाहिए तो वो ज़रूर ये रेसिपी उनके लिए स्पेशल है, वो ज़रूर देखेंगे, ठीक है।
अब मैंने इसमें सबसे पहले डालने ये जो खजूर मैंने अच्छी तरह इसको रोस्ट किए, ये डाल दिए। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये बहुत सारा बादाम जो पिसा हुआ है, ये बीच में डाल दूँगी। अभी खजूर थोड़ा गर्म है। फूल मखाने अच्छी तरह क्रश किए, गोंद कतीरा, मगज़, मेवा। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये चीज़ें डालनी है, ये तो आपके पास बस सिर्फ ये जो अगर आपने बनाना है तो खजूर के साथ बना सकते हो इसमें थोड़े बहुत, या अगर आपके पास ड्राई फ्रूट मौजूद है तो वो आप उसके साथ मिक्स कर सकते हो। मेरे पास ये थोड़े से मौजूद था तो मैंने ये भी डाल दिया। मैंने कहा कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ये भी देगा। और अभी मैं थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो इसके इंशाल्लाह अच्छे लड्डू बनाऊंगी। आप लोग मेरे साथ रहे, बहुत मज़े की रेसिपी हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखो अभी ये सही ठंडा नहीं हुआ इतना, लेकिन फिर भी हाथ लगाने के काबिल है। अब मैंने इसके लड्डू बनाना है। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किए। आपने भी इसी तरह इसमें खजूर में ये सारा जो मेरे आपके पास ना ड्राई फ्रूट है वो उसमें आपने मिक्स करना है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है, आप अपने हिसाब से अगर एक जैसे बनाना है तो एक सांचा ले ले इस हिसाब से। तो अब मैंने ना इसी तरह अपने हाथ से दबा दबा के इसके लड्डू बनाना है। ठीक है, ऐसे इसके लड्डू बनेंगे, ऐसे मज़ेदार, बिल्कुल आराम से आसानी से यूं करके ना ऐसे मैंने इसके गोल गोल लड्डू बनाना है। एक और बनाऊं ऐसे, बिल्कुल आपने अपने हाथ से लेके दबाना है। ये आप आराम से आसानी से 2 महीने 3 महीने आप ये इसको चला सकते हो। ये देखें ऐसे ना, बिल्कुल इसी तरह आपने गोल गोल लड्डू बनाना है। ये देखो इतने ज़बरदस्त ये लड्डू तैयार हो गए। ये इतनी स्पेशल मिठाई है खजूर की, खजूर और बादाम, गोंद कतीरा, इसमें पूरा ख़जाना है। ज़रूर इसकी रेसिपी देखें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को ज़रूर आगे भी भेजें अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। और ये इतने ज़बरदस्त है ना, ये देखो बिल्कुल सख्त नहीं है, बिल्कुल मलाई की तरह। ये देखो ये कितने, और ये जितने देखने में अच्छे हैं ना और इतने खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है, आपको फ़ायदा देगा। और ये ज़रूर बनाएं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई अच्छी रेसिपी के साथ। ठीक है।